ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। आप सबको मेरी ओर से 2021 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ईश्वर करे आपका जीवन सफल हो और आप स्वस्थ रहें। तो मैंने जो अभी कुछ वीडियो अलग-अलग राशि के अनुसार और अंक ज्योतिष के अनुसार भी आप लोगों को अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पूरे वर्ष का राशिफल। लेकिन फिर भी मैं एक बार और आप लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएँ देते हुए प्रत्येक राशि वालों के लिए संक्षेप में बताने की कोशिश की करूँगी और फिर जो विस्तार से देखना होगा वो आप अपने-अपने राशि के अनुसार और अंक के अनुसार देख लीजिए। तो इसमें ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो बड़े ग्रह हैं, राहु, केतु, शनि और गुरु, उनकी स्थिति और आपके स्वामी राशि की स्थिति और जो वर्ष का प्रारंभ हो रहा है, जैसे कन्या लग्न से हो रहा है और पुष्य नक्षत्र से हो रहा है और कर्क राशि में है इस समय चंद्रमा। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त अंक 7 से देख के जोड़ के देखा जाए, तो ये वर्ष बुध का अंक कहलाता है। तो ऐसी राशियाँ जो बुध से संबंध रखती हैं या शनि से संबंध रखती हैं या गुरु से संबंध रखती हैं, कर्क राशि है और पुष्य नक्षत्र है। इसलिए ये सब आपको थोड़ा विस्तार से देखना हो तो मेरी वीडियो को देख लीजिए। ये यहाँ मैं थोड़ा-सा शॉर्ट में बताती हूँ। आप सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि का। आपके स्वामी राशि मंगल है, तो आपको क्या-क्या ये मतलब शुभ परिणाम देने वाले हैं, इसके आधार पे देखते हैं। आपके करियर में बदलाव होगा, वो भी प्रारंभ के समय होगा, साल के शुरुआत में और उसकी वजह से आपको धन की भी प्राप्ति होगी। कहीं से अगर आपका पैसा रुका हुआ था, वो भी आपको प्राप्त होगा और आपकी ऋण जो अगर आप इसमें डूबे हुए थे, तो वो जो पैसा मिलेगा, उससे ऋण मुक्ति हो सकती है और भूमि, वन, वाहन की भी खरीद इस समय आप कर सकते हैं। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आप शेयर मार्केट या लॉटरी से या इस तरह से कोई मतलब इस तरह के शौक रखते हैं, उनसे दूर रहना पड़ेगा और अगर आप पेट के या हड्डियों के रोगी हैं, इस समय उसमें वृद्धि हो सकती है, उसका भी खास ख़्याल रखना पड़ेगा। आपको अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करना होगा और धन के बचत के लिए क्या करना होगा, सूर्य को अर्घ देना होगा और गुरु जी का मंत्र, बृहस्पति का मंत्र करना पड़ेगा। वो आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी ऑनलाइन में आप देखें तो बृहस्पति का मंत्र 1 माला रोज़ की रुद्राक्ष माला से आप कर सकते हैं। तो आपकी हर समस्या का समाधान होगा। अब दूसरी राशि बनती है वृषभ राशि, इसके स्वामी राशि शुक्र हैं और शुक्र की वजह से आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा, नौकरी व कारोबार, यह वर्ष आपके लिए और श्रेष्ठतम फल लेके आ रहा है। विदेशों से जो कार्य अगर आप करते हैं वहाँ या उससे जुड़ा हो कोई भी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का व्यापार भी करते हैं या जॉब में या पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, इस समय आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छी सौगातें लेके आ रहा है। और पैसे का तो मतलब पूरे बरस रेल-पेल रहने वाली है। पैसे की तरफ से आपको पूरे वर्ष का बिल्कुल भी क्राइसिस नहीं होगी। ये वर्ष आप संपत्ति की भी खरीद-फरोख्त कर सकते हैं। हो सकता है आप कोई पुरानी संपत्ति बेचें और नई संपत्ति की खरीद करें। ऋण की आपकी भी ऋण मुक्त हो सकते हैं और इस वर्ष आपको व्यय बहुत करना पड़ेगा और वो व्यय आपके लिए सुखद रहेगा। इसलिए आपको क्या करना होगा कि जो भी व्यय करें थोड़ा नियंत्रण में रखें। ऐसा ना हो कि मतलब आपकी आय कम हो, व्यय ज़्यादा कर दें, फिर आपको क्राइसिस का अगले वर्ष सामना करना पड़े। इस वर्ष तो नहीं होगा। आपको प्रारंभ का समय जो है वो थोड़ा-सा हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप शुगर के या आपके मूत्र विकार से आप कहीं इससे ग्रसित हैं, तो आप थोड़ा वहाँ एक्स्ट्रा केयर रखना पड़ेगी। आप लोगों के लिए हेल्थ के लिए ये वर्ष अच्छा नहीं है। तो इस तरह से आपको कुल मिला के जो है वो लगभग 70 से 80% का लाभ होगा इस वर्ष में और जो मेष राशि वाले हैं, उनका लगभग ये समय बहुत ही अच्छा है। उनको 81 से लेके 83 तक इसको परसेंट देते हैं हम और उसके बाद आ जाते हैं तीसरी मिथुन राशि है। ये इसके स्वामी राशि बुध हैं। आपको क्या-क्या लाभ देंगे बुध, क्योंकि ये कन्या लग्न से शुरू हो रहे हैं, जिसके स्वामी राशि बुध है, तो आपको कार्य क्षेत्र से में आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाना चाहिए। जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दिया जाए, कोई फेर-बदल ना करें। धन की मात्रा आपको कैसी औसतन प्राप्त होगी, एवरेज धन की प्राप्ति होगी, मतलब कोई भी बदलाव आपके लिए सुखद नहीं होगा, चाहे वह आप रेज़िडेंस हो, चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो। जो जैसा चल रहा है उसको उसी तरह कंटिन्यू और ईमानदारी से करें, अन्यथा वहाँ थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि मिथुन राशि वालों पे क्या है अभी
ढिया का भी प्रभाव है, इसलिए शनि की आपके ऊपर थोड़ी-सी कुदृष्टि रह सकती है। तो इस तरह आप अगर ध्यान रखेंगे अपनी हेल्थ का, ख़ास तौर से डिप्रेशन जैसी रोगों का आप शिकार हो सकते हैं, और अगर बदलाव करेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा परेशानी होगी। अगर डिप्रेशन से अगर आप पहले से परेशान हैं, इस समय उसको थोड़ा-सा आपको चेकअप कराना चाहिए, और पूरे वर्ष भर आपको कृष्ण जी की आराधना करना चाहिए। विष्णु स्वरूप कोई भी रूप हो भगवान का, उसकी आराधना करें आप, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी हेल्थ से, आपको जो परेशानी है उससे छुटकारा मिलेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि, ये चंद्रमा की राशि है। तो चंद्रमा की राशि के लिए इस ये वर्ष क्या लेके आया है, अ, आपके करियर का जो प्रारंभ का समय है, उसमें बदलाव होना तय है। कुछ न कुछ निश्चित रूप से बदलाव होगा, या तो आप करियर बदलेंगे, या जहाँ रह रहे हैं, वो सिटी को बदल देंगे, स्टेट को बदल सकते हैं, या हो सकता है आप विदेश भी जा सकते हैं। और व्यापार में भी विस्तार की संभावना बनी हुई है, और उसकी वजह से क्या होगा, आपकी धन की स्थिति अति उत्तम हो जाएगी, श्रेष्ठतम बदलाव होगा ये आपके लिए, और भूमि वन वाहन का आप भी खरीद-फरोख्त कर सकते हैं। अगर आप विवाहित थे तो इस वर्ष आपको विवाह करने का भी अवसर प्राप्त होगा, और आपके ऊपर है ये कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर विवाह में इंटरेस्टेड हैं, तो विवाह की भी संभावना बनी हुई है। इस वर्ष निश्चित रूप से अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है। बस आपको थोड़ा-सा अपना बीपी की, आइज़ की और स्किन की केयर करनी पड़ेगी। अगर पहले से परेशान हैं, तो उसमें वृद्धि हो सकती है, और उसको चेकअप कराना चाहिए। पूरे वर्ष आपको क्या करना चाहिए, बृहस्पति के मंत्र करना चाहिए आपको भी 108 बार सुबह-शाम, जब आपको लगे कि हाँ, आपका मन लग रहा है काम इस तरह आराधना करने में, तभी करना चाहिए। कोई भी आराधना जभी करना चाहिए, जब वो दिल से उसकी इच्छा उठे, अन्यथा फ़ॉर्मेलिटी में करने से फिर उसका लाभ नहीं होता है। अब उसके बाद अगली राशि बनती है, और वो सिंह राशि है। सिंह राशि का जो क्या है, स्वामी राशि सूर्य हैं। तो आपको सूर्य जैसे किसके लिए माने जाते हैं, मान प्रतिष्ठा के लिए, आपकी जॉब के लिए, तो करियर में बदलाव होना तय है। आपको भी करियर में जो बदलाव होगा वो लाभ होगा उससे, और एक और आपके लिए विशेष बात है कि जो कार्य अभी आप कर रहे हैं, उसके पैरेलल कोई दूसरा काम करना अगर आप शुरू करते हैं, उससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। मतलब आमदनी के लिए एक और आप कोई सोर्स अपना सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं, तो उसके पैरेलल आप व्यापार कर सकते हैं, और अगर एक व्यापार कर रहे हैं, तो दूसरे व्यापार की भी शुरुआत इस समय कर सकते हैं। तो आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी-सी जो उतार-चढ़ाव वाली स्थिति थी, उसमें मतलब बदलाव दिखाई देगा, या उसमें वृद्धि, मतलब कह सकते हैं कि कुछ लाभप्रद स्थितियाँ बनने वाली हैं। व्यय की अधिकता की वजह से आपको थोड़ी-सी हो सकता है आपका मानसिक क्लेश हो, और बीच में ऐसी संभावना भी दिखाई दे रही है कि अगर आपकी सर्जरी वगैरह कोई ड्यू थी, तो इस वर्ष आपका मध्य माह के बाद सर्जरी की भी संभावना बनी हुई है। अगर आप इसे और मतलब इंटरेस्टेड थे, तो उसमें करा सकते हैं, कोई हानि नहीं होगी। आपको क्या करना चाहिए, अचानक धन की हानि से बचना चाहिए। अगर कोई मतलब ऐसा डिस्प्यूट था पहले से, तो इस समय वो उभर के आ सकता है, धन से संबंधित। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य मंत्र अगर आप करें, सूर्य को अर्घ दें, और शनि मंत्र भी कर सकते हैं। सूर्य मंत्र आपको, और शनि मंत्र सब आपको ऑनलाइन मिल जाएँगे। उसमें शुद्ध रूप से आपको उच्चारण करना चाहिए, तभी उसका फ़ायदा होता है। और इसके अगली राशि जो बनती है, वो कन्या राशि है। यह कन्या राशि और कन्या लग्न इस वर्ष ही की शुरुआत में ही है, तो आपको तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप अति अगर आवश्यक हो, तभी आप उसमें अपने मतलब करियर में चेंज करें, चाहे जॉब में हो, चाहे व्यापार में। अगर अगर आप बदलाव करना भी चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें। वैसे तो आपके करियर में कोई परेशानी नहीं है, कोई भी अस्थायीपन नहीं है, मतलब स्टेबिलिटी रहेगी इस बार। और आपको अगर व्यापार में है, तो कर्ज़ से छुटकारा अगर मिल मिल सकता है इस वर्ष, अगर आपकी आमदनी अच्छी हुई, तो आपके ऊपर अगर कर्ज़ था, तो उसकी भी आप संभावना बनी हुई कि उससे भी मुक्त हो सकते हैं। धन की आपको प्रचुर मात्रा में इस समय उपलब्धि होने वाली है। अगर आपका कोई जॉब में इंक्रीमेंट वगैरह भी रुका हुआ था, तो वो इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। व्यापार में लाभ की स्थिति के कारण आप कोई न कोई संपत्ति इस वर्ष खरीदने वाले हैं, और हेल्थ आपकी सामान्य रहने वाली है, केवल पेट आदि का ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी वजह से आप हो सकता है कि बीच-बीच में परेशान हों। आपको क्या करना चाहिए इस वर्ष, विष्णु जी की आराधना करना चाहिए, आपके लिए ये वर्ष काफ़ी अच्छा है, मतलब एवरेज से अधिक है।
उसके बाद आ जाते हैं अगली राशि तुला राशि। तुला राशि ये शुक्र की राशि है और इन पे अभी ढैया का भी इन पे भी प्रभाव है, तो ये वर्ष थोड़ा आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। विशेष तौर से करियर में उतार-चढ़ाव की संभावना दिखाता है ये। अगर ज़रा-सी भी लापरवाही की तो फिर आपको शनि पनिश कर सकते हैं, क्योंकि ढैया जो है वो शनि का ही कारण होता है और शनि अगर कोई भी लापरवाही या आलस करता है तो उसको पनिश करते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट भी इस समय करेंगे तो सोच समझ के करें कहीं पर। ऐसा ना हो कि आप गलत इन्वेस्टमेंट से धन की हानि का आप शिकार हो जाएँ। कर्ज़ उसकी वजह से हो सकता है धन हानि हो तो कर्ज़ भी लेना पड़ सकता है। इसलिए अगर इन्वेस्टमेंट करें तो किसी से सलाह ले लें और खूब सोच समझ के करें। अगर आपका हेल्थ अगर कुछ गड़बड़ थी तो हेल्थ में ज़रूर इम्प्रूवमेंट हो सकता है और फिर भी अगर आपको कोई भी शिकायत है जैसे कि मोटापा वग़ैरह घिर रहा है या हार्ट की प्रॉब्लम है आपको, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको शिव आराधना करना चाहिए। या तो शिव मंत्र करें या शिवलिंग पे जल चढ़ाएँ आप हर सोमवार को, तो आपको हर एक परेशानी से शिव जी छुटकारा दिला देंगे या आपकी रक्षा करेंगे। अब उसके बाद अगली राशि बनती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि किसकी राशि है? मंगल की राशि है और मंगल जो है वो आपको प्रारंभ में ही रोचक नामक पंच महापुरुष का फ़ायदा दे रहे हैं, तो इसके लिए आपके लिए क्या-क्या अच्छाइयाँ होंगी, करियर के लिए बहुत बड़े बदलाव होंगे। आपको इस वर्ष कुछ न कुछ निश्चित रूप से करियर में बदलाव देखने को पड़ेगा और वो आपके लिए सुखद रहेगा। जो भी आप बदलाव करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा भविष्य के लिए। तो इससे क्या होगा आपका धन का लाभ होगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो हो सकता है इस वर्ष आपको वो भी मौका प्राप्त हो। अगर इस वर्ष आपने कोशिश की तो आपका प्रमोशन अगर आपका ड्यू था तो वो प्रमोशन भी हो सकता है। और आप उसकी वजह से क्या होगा आपको जो है वो भूमि वन वाहन खरीदने का भी मौका मिलेगा। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है आपकी तो धन की वृद्धि होगी ही, कुछ न कुछ धन का फ़ायदा होता रहेगा पूरे वर्ष भर। आपके जो फैमिली मेंबर हैं, उनकी भी धन में प्राप्ति होगी, मतलब उनकी भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, उसकी वजह से आपको राहत महसूस होगी। आपको भी अपनी थोड़ी-सी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि चेस्ट से रोग अगर कोई थे आपको वो परेशान कर रहे थे, तो वो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा और शत्रु भी बीच-बीच में आपको परेशान करेंगे। कोर्ट केस वगैरह से अगर आप जूझ रहे थे, तो उसमें थोड़ा-सा सँभल के, सावधानी से जो कार्य कर रहे हैं, अन्यथा हो सकता है आपको मान-अपमान का सामना करना पड़े। तो आपके लिए ये आपका एवरेज से ऊपर रहेगा, लेकिन थोड़ा-सा सावधानी रखनी पड़ेगी। क्योंकि वैसे तो वृश्चिक राशि वाले इस बार ये वर्ष 2021 लकी रहेंगे। कहीं-कहीं अगर सावधानी रखेंगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आप पे साढ़े साती का आखिरी दौर है, तो ऐसा कहते हैं कि शनि जो है वो जाते-आते अच्छा लाभ देते हैं। आपकी स्वामी राशि बृहस्पति है जो कि मकर राशि में है, इसका भी बहुत महत्व होता है। इस वर्ष आपका भी स्थान बदलने की पूरी संभावना बनी हुई है, चाहे आप रेज़िडेंस बदलें, चाहे आपका करियर बदलेगा और वो आपके लिए भी सुखद रहने वाला है। आपको इस वर्ष घर से दूर जाना तय है आपका, धन की भी आपकी कोई समस्या नहीं रहने वाली है, हर एक समस्या का समाधान शनि दे के ही जाएँगे, क्योंकि जाते हुए शनि हमेशा अच्छा फल देते हैं। संतान की उन्नति होगी और अगर वो उन्नति मान लीजिए वो विदेश जाना चाहते हैं या उनकी शादी है करने के योग हैं, तो उस पे व्यय होगा और हो सकता है कि किसी की घर में किसी की हेल्थ खराब हो, उस पे भी धन का व्यय हो सकता है। तो वर्ष के मध्य के बाद अगर आप भी अविवाहित थे, तो आपका विवाह भी हो सकता है और अगर शुगर या यूरिन जैसी बीमारियों से ग्रसित थे, तो वहाँ आपको एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है और फिर भी अगर कोई दिक्कत है, तो आपको सूर्य और शनि दोनों के मंत्र करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और शनि मंत्र करना चाहिए। फिर आपके लिए जो परिणाम होंगे वो अच्छे ही होंगे। मतलब धनु राशि के लिए ये बहुत अच्छा है। मतलब कि आप समझ लीजिए आपका ये परसेंटेज लगभग 80% के ला ला मतलब लगभग होगा। अब उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके मकर राशि इनके ऊपर भी साढ़े साती का सेकंड दौर चल रहा है। तो और आपकी ही राशि में गुरु भी हैं और शनि भी अपनी ही राशि में है। इसलिए ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, श्रेष्ठतम रहने वाला है। किस क्षेत्र में? जॉब में बड़े बदलाव हो सकते हैं, अगर प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन हो सकता है। जिस कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए थे, उसी में प्रमोशन होगा।
कार्यक्षेत्र नहीं बदलेंगे, हो सकता है आपका रेज़िडेंस बदल जाए। अगर आप व्यापारी हैं, तो व्यापार में विस्तार हो सकता है, उससे क्या होगा धन-संपत्ति का लाभ हो सकता है। जब आपके पास धन आएगा, तो आप नई संपत्ति भी खरीद सकते हैं और आपको पुरानी अगर कोई आपकी पैतृक संपत्ति थी, उससे भी आपको धन लाभ हो सकता है। उसको अगर आप बेचेंगे तो उससे लाभ होगा, अगर वो बेचने की स्थिति में नहीं है तो रेंट से भी आपको लाभ हो सकता है, उसका रेंट भी प्राप्त होगा और वर्ष के प्रारंभ में अगर आप कोशिश करें और शादी योग्य हैं और आपकी रुचि है शादी में, तो आपको आपका विवाह संपन्न हो सकता है। अप्रैल तक। उसके बाद फिर थोड़ा-सा गुरु की पोज़ीशन बदल जाएगी, फिर उतना ज़्यादा आसान नहीं रहेगा रहेगा, लेकिन फिर भी पूरा वर्ष आपके लिए हर एक क्षेत्र में सफलता के संकेत दे रहा है। आपको भी थोड़ी-सी आपको अगर हेल्थ में लिवर से या आपकी हड्डियों से या डिप्रेशन से संबंधित कोई रोग चला आ रहा था, उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए शनि मंत्र कर सकते हैं और पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के और शनि मंत्र की आराधना करें और हो सके तो छाया दान करें। फिर जो जो भी स्थिति है वो आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। मतलब मकर राशि वालों के लिए ये वर्ष काफ़ी अच्छा है। लगभग 8.5 के लगभग मतलब 85% का इस समय आपको फ़ायदा होने वाला है। अब उसके बाद अगली राशि जो बनती है वो कुंभ राशि है। आपकी स्वामी राशि भी शनि है और आप पे भी साढ़े साती का फर्स्ट फेज़ चला आ रहा है। पूरे वर्ष आपको क्या होगा, आपको प्लानिंग से चलना होगा। जो भी आप प्लानिंग करेंगे, चाहे वह कार्यक्षेत्र से जुड़ी हो, चाहे आपकी फैमिली मैटर हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित हो, अगर आप प्लानिंग से चलेंगे, तो आपको हर एक क्षेत्र में सफलता दिखाई देगी और अगर आप मतलब व्यापार में या करियर में इस समय आप बदलाव करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है और धन की स्थिति जो आपकी मध्यम रहेगी, एवरेज रहने वाली है। आपकी जो जीवन की ज़रूरतें हैं, वो सब पूर्ण होती रहेंगी। आपको क्या करना चाहिए, पेट की और आँखों की समस्या अगर पहले से चली आ रही है, उसकी विशेष सावधानी रखने के लिए आपको शिव आराधना करना चाहिए और शनि मंत्र भी आप कर सकते हैं। ये आपके लिए लगभग 7.5% का फ़ायदा दे के जाएगा ये वर्ष। उसके बाद आते हैं मीन राशि। आपकी स्वामी राशि बृहस्पति हैं और वो अभी शनि के साथ हैं और हर एक राशि में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। वो आपके स्वामी राशि इसलिए आपको क्या-क्या फ़ायदा देने के लिए आ रहे हैं इस वर्ष, जैसे नवंबर में आ चुके हैं वो और इस वर्ष क्या फ़ायदा देंगे। आपकी जॉब भी बदल सकती है, व्यापार में अगर कोई समस्या आ रही थी तो उसका भी हल निकलेगा, वो भी उसमें भी सुधार होगा और वर्तमान नौकरी से संबंधित अगर आप संबंधित कोई कार्य आगे करना चाह रहे थे या विदेश में आप अपना विस्तार करना चाह रहे थे व्यापार में या बाहर पढ़ने के लिए जाना चाह रहे थे, तो वो आपका इस वर्ष होता सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। धन की प्लानिंग करेंगे तो आपको धन की भी कोई समस्या नहीं होगी, जैसे मैंने बताया पूरा वर्ष प्लानिंग का है। मतलब मेंटेन ग्रोथ और मेंटेन दोनों आपका ये फैक्टर है। इस वर्ष आपके लिए ज़्यादा सुखद परिणाम लेके आ रहे हैं। कोई परेशानी नहीं होगी, उस तरफ से भी आप मतलब काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। धन की वजह से कोई क्राइसिस नहीं होने वाली है। अगर आप भी पेट के रोगी हैं या हड्डियों की समस्या है या आपको स्किन डिसीज़ पहले से ही चली आ रही है, तो इस समय उसमें वृद्धि हो सकती है। आप उसको दिखाएँगे फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप अपने स्वामी राशि जो बृहस्पति हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। पीली चीज़ों का दान भी कर सकते हैं और हर बृहस्पतिवार को अगर हो सके तो गाय को केला खिलाएँ। आपकी हर एक समस्या का समाधान होगा। आपको बहुत अच्छे पॉइंट मिल रहे हैं। एक आपको 8.4 के लगभग मिल रहे हैं। तो एक आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है एक मकर राशि वालों के लिए सबसे अच्छा रहने वाला है और एक उधर मेष राशि वालों के लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। ये कुछ राशियों के लिए ये सौगात लेके आ रहा है, तो धनु राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। हर एक राशि जो है वो कुछ न कुछ अच्छी सूचना लेके आ रहा है। तो आप अपने राशि के अनुसार जो मैंने बड़ा विस्तार से बनाया उसको तो देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मैं भरपूर कोशिश करूँगी आपकी मदद करने की। तो एक बार फिर से 2021 की मैं शुभकामनाएँ देते हुए और ये वीडियो को समाप्त करती हूँ। आज के लिए इतना ही नमस्ते और धन्यवाद।